हेलो दोस्तों, नमस्कार। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में किया जाएगा और इधर प्रयागराज का माघ मेला चल रहा होगा। शायद यह भूल गए हैं कि प्रयागराज एक तीर्थों का तीर्थराज कहलाता है। यह राम जी की प्राण प्रतिष्ठा अगर जनवरी माह में 22 जनवरी को ना करके रामनवमी को किया जाता तो कितना सुंदर होता, क्योंकि तीर्थों के तीर्थराज प्रयाग में इन दिनों मेला चल रहा है। मोदी ने यह बहुत ही गलत कार्य किया। तीर्थों के धीराज प्रयागराज का मेला, कुंभ का मेला अपने आप में कितना विशाल मेला है। देश विदेश से लोग आते हैं। यहाँ तक कि पुराणों में भी यह कहा गया है कि तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण सभी लोग यहाँ प्रयागराज में आते हैं। को ध्यान में न रखते हुए उन्होंने 22 जनवरी को अपने ही फायदे, चुनावी मुद्दों को लेकर के उन्होंने 22 जनवरी को शहीद दिवस के अवसर पर उन्होंने राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करने का जो संकल्प लिया है, ये बहुत ही अशोभनीय है। उन्होंने तीर्थ प्रयागराज की मर्यादा का उल्लंघन किया है। उन्होंने एक ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जो एकदम अशोभनीय है, सिर्फ अपने मुद्दे के लिए कि हमारी कुर्सी बनी रहे और हम इस कुर्सी पर ताउम्र ऐसे ही विराजमान रहें, देश विदेश घूमते रहें, बढ़िया ठाट बाट से चलते रहें। उन्होंने यह बात भी कही कि जिस तरह हमने गरीबों को छत दिया है, उसी तरह श्री राम के भी सर पर मैंने छत दिया है, क्योंकि इसके पहले श्री रामचंद्र जी तंबू में रहा करते थे। मैंने उनके लिए एक छत का निर्माण किया। यह अपने आप में कितनी घमंड भरी बातें हैं जो एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। अयोध्या के किसी मीरा नाम की एक महिला के घर गए थे और वहां चाय पिया। उन्होंने कहा कि हमारी दी हुई योजनाएं सभी तक पहुंची, यह मुझे जानकर बहुत खुशी हो रही है। क्या उस महिला से भी पूछेंगे कि यह गैस आप कितने में भरा रही हैं? आज वह सिलेंडर का दाम, जब सन 14 से पहले यह मात्र 300-350 रुपये का सिलेंडर था, आज 1300 रुपये सिलेंडर बिक रहा है। अरे ऐसी योजनाएं से क्या मतलब जो तुम दे करके उससे दोगुना तेगुना दाम वसूल रहे हो। आखिर बताइए, एक गरीब के घर तुमको इतनी खुशी हो रही है, वो गरीब कहाँ से पैसा ला करके अपना सिलेंडर भरा रहा है? इसने आपने कभी पूछा उनसे कि तुमको कैसे मिला, कैसे नहीं मिलता, कैसे भराती हैं आप? केवल उनके घर 1500 रुपये में, जो 1500 रुपये दे करके सिलेंडर भराए थे, उससे चाय पी करके आप चले आए। तमाम साधु संतों ने भी इसका जिक्र किया है, महात्माओं से ने जिक्र किया है कि यह एक अशोभनीय कार्य करने जा रहे हैं। राम मंदिर का उद्घाटन राम जी की नवमी पर ही करना चाहिए था, क्योंकि अपने चुनावी मुद्दों के लिए उन्होंने सारा कुछ पलट दिया है। पहली बात, सनातन धर्म में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अवध में थे, जिंदा थे, तो उन्होंने एक यज्ञ किया था। यज्ञ के दौरान उन्होंने मतलब उनके गुरु वशिष्ठ ने यह बात कही थी कि राम, तुम्हारा ब्याह हुआ है, तुम बगैर पत्नी के यह यज्ञ पूर्ण नहीं कर सकते। रामचंद्र जी सिया को वन पठाए थे। राम जी के आगे जो मजबूरी थी, उन्होंने एक स्वर्णकार से मूर्ति बनवाई श्री सीता जी की और अपने दाहिने साइड रख करके उन्होंने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। उसमें कहा गया है कि रघुकुल रीति सदा चरियाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आज के नेता न प्राण जाए न कुर्सी जाए, कोई मतलब नहीं। दुनिया भूखे मरे, उससे हमसे मतलब नहीं है। हम अपनी सत्ता पर विराजमान रहेंगे, जिसको जो करना है सो कर लो। आज से पहले मीडिया स्वतंत्र रहती थी। देश में हर एक नवयुवक का, अभी हाल ही में देखिए जो ट्रक ड्राइवर हैं, उनके लिए एक ऐसी धारा बना दी गई, एक ऐसी स्थिति ला कर खड़ी कर दी गई कि उन्हें मजबूरन ट्रक को बंद करना पड़ा। और जब यह सब कई दिनों तक चलता रहा तो कामकाज देश का ठप्प होने लगा, तो यह कानून आनन फानन में फिर वापस लिया। कहा गया कि इसको फिर संशोधन करके तब पूरे देश में लागू किया जाएगा। क्या ऐसी आवश्यकता है जो इधर का उधर कर रहे हो?
अरे सबकी जिंदगी है, सबको जीने का अधिकार है। तुम अपने फायदे के लिए क्यों किसी का गला घोंट रहे हो? हमारे समझ से जो ये राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, राम मंदिर का उद्घाटन तो सही है, मगर सही समय पे नहीं कर किया जा रहा है। हम इसके लिए उनसे को चाहेंगे कि वो रामनवमी पर राम का उद्घाटन करें। अगर करते हैं तो यह एक अमर्यादित प्रयागराज के लिए है, और प्रयागराज का मेला होते हुए इनको यह बात ध्यान में रखना चाहिए था कि राम की जो राम जन्मस्थली है, रामनवमी के दिन इनको राम की स्थापना करना चाहिए था। जय हिंद दोस्तों।